दिन रात माया का ही चिंतन करते रहते हैं, माया से ही बचते रहते हैं, माया के पीछे ही भागते रहते हैं और माया को ही पाना चाहते हैं। तो माया को क्या समझ रखा हमने? ये जो संसार दिख रहा है इसको माया कहते हैं। क्या कभी किसी ने गौर किया कि ये वाकई में माया है? मुझे तो अगर इसको बड़ा गौर से देखता हूँ तो ये माया कहीं से लगती ही नहीं, बल्कि साक्षात जो है इन सुंदर पेड़ों में, इनकी हरी पत्तियों में, इस नीले क्रिस्टल क्लियर जल में परमात्मा ही साकार नजर आता है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको जो माया कह रहे हैं हम, यही परमात्मा का जो है सगुण रूप है, वही व्यापक इस सृष्टि में समाया हुआ है, या उसने ही अपने को अपनी सुंदरता से ढका हुआ है और उसकी सुंदरता को हम कुछ और ही समझ रहे हैं। तो ये निर्गुण परमात्मा का एक सगुण रूप हो सकता है। और शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो कहीं इसी रूप में वह ब्रह्म तो नहीं है? हमने कभी इन विषयों पर ध्यान ही नहीं दिया और हम माया को भी अपनी कल्पना से कुछ और ही समझ बैठे हैं। तो जो चराचर जगत में इस प्रकृति के रूप में, अपने में, बाहर दूसरों में जो सब कुछ दिख रहा है, ये भी तो परमात्मा का ही रूप है। और सगुण रूप में भी वही है, निर्गुण में भी वही है। निर्गुण रूप हम उसका निराकार रूप जानते हैं, जो दिखता नहीं है, जिसको हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन महसूस तो कर ही सकते हैं। तो ऐसे ही इस प्रकृति में भी हर जगह कहीं भी देखिए आप, आकाश में, जल में, अग्नि में, सब जगह पवित्रता ही पवित्रता है। तो ये पवित्रता भी तो उसी का एक गुण है, उसी परमात्मा का ही गुण है, जो गुणातीत है। गुणातीत है तभी तो गुण है। अगर गुण होते ही नहीं तो कोई गुणातीत कैसे होता? तो इस सब बातों से भी ये सिद्ध होता है कि यह जो विराट जगत है, यह विराट जगत ही उसका शरीर है, उस परम सत्ता का शरीर है। तभी तो हम चाह के भी उसमें कुछ फेर बदल नहीं कर पाते, बल्कि यही सब कुछ मिलके हमारे अंदर ही फेर बदल कर देते। हमारा मन, हमारा चित्त ही हर समय बदलता रहता है। तो ये सब प्रभाव इन्हीं चीज़ों का तो पड़ता है, इन्हीं ग्रहों का। इस पृथ्वी पर जो कुछ बदल रहा है, जल तत्व में जो हमारे बदल रहा है, अग्नि तत्व जो हमारे अंदर है उसमें जो बदल रहा है, आकाश तत्व जो है उसमें भी निरंतर परिवर्तन है, वायु तत्व में निरंतर परिवर्तन है। तो इन्हीं तत्वों के परिवर्तन से हमारे अंदर जो परिवर्तन घटित होता है, वही तो परमात्मा है। और परमात्मा क्या है? तो तत्व को पहचानो, तत्वदर्शी बनो। तत्व की जो समझ है, जो पहचान है, वह पहचान 5 रूपों में है। 5 रूपों में जैसे हम जानते हैं, पृथ्वी है। अब पृथ्वी किस में टिकी हुई है? पृथ्वी जल में टिकी हुई है। जितना भी जल है, जल के अंदर पृथ्वी है। और जल, जल का आधार क्या है? जल का आधार है अग्नि। अग्नि, अग्नि से ही तो जल बनता है। अगर अग्नि की ऊष्मा ना हो, तापमान ना हो, तो जल बने ही नहीं, वो भाप रूप में ही रह जाए। और अग्नि का भी तो आधार कुछ है, अग्नि का भी तो आधार वायु है। अगर ये हवा ना हो, ये ऑक्सीजन ना हो, तो क्या अग्नि प्रकट हो सकती है? और वायु का आधार भी कुछ होगा, क्योंकि वायु को भी तो ये स्पेस चाहिए जो देख रहे हैं। इस स्पेस के बिना वायु का प्रवाह कैसे होगा? उसका प्रेशर कैसे बढ़ेगा, घटेगा? तो वायु का आधार आकाश है। और इस आकाश का आधार है शब्द। शब्द से आकाश उत्पन्न हुआ, और शब्द का आधार जो है वो निशब्द है।
मौन है और वही परमात्मा। धन्यवाद दोस्तों, सुनने के लिए, समय देने के लिए, और पूरी शांति से इस वीडियो को सुनने के लिए सभी मित्रों का, सभी दोस्तों का, सभी साधकों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन।